हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स या कंबाइंड सॉलिड्स के वॉल्यूम को फाइंड करना सीखेंगे। कंबाइंड सॉलिड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है मेरे फर्स्ट वीडियो में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले, आप इसको देखना ना भूलें। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। अब देखो यहाँ पे वो सॉलिड को बता रहे हैं कि वो सॉलिड बना हुआ कैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे 10th क्लास में हमको इंडिविजुअल सॉलिड्स के बारे में बात नहीं करनी है, 10th क्लास में हमें बात करनी है कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स या कंबाइंड सॉलिड्स की। तो यहाँ पे कंबाइंड हो रहा है कौन किसके साथ में वो देखते हैं। तो कौन किसके साथ में और कौन हेमिस्फीयर के साथ में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में सिचुएशन दे रखी है वो दे रखा है कि सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, मतलब नीचे एक हेमिस्फीयर है और ऊपर हमारे उस पास में कोन बना हुआ है। पहले डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर कोन लगा हुआ है कुछ ऐसे, ठीक है। विथ बोथ देयर रेडाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। इन दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। आगे उसने बोला है द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस, मतलब ये जो हाइट है कोन की वो रेडियस के बराबर है, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर ही है। कोन की हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, हमको पाई की टर्म्स में इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंस ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है तो हम सभी जो गिवन चीजें हैं, जब भी आप डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन को रीड करने के बाद में, तो सेकंड स्टेप जो होती है हमारी वो होती है कि फॉर्मूला लिखो। बच्चों मेरा कहना यह है कि फॉर्मूला अगर आप पहले लिखोगे तो क्या क्या चीजें गिवन है और किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है जो उस फॉर्मूले में गिवन है बट हमें गिवन नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ, सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा सॉलिड का वॉल्यूम निकालने का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और इसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर डाल दिया हमने। दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की, मैंने यहाँ पे r जो है वो दोनों ही एक जैसे लिखे हैं क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए हम सेम r लिख सकते हैं। लेकिन अगर दोनों की रेडियस अलग अलग होती तो हम दोनों रेडियस को अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते, जैसे किसी को कैपिटल R लिख देते, किसी को स्मॉल r लिख देते, या R1 R2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बुक्स में R1 R2 से रिप्रेजेंटेड होता है, कई बुक में ये इस टाइप की चीज़ों को R ऑफ कोन, R ऑफ हेमिस्फीयर करके भी डिनोट करते हैं। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन है रेडियस का, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंस यहाँ पे हमारे पास में रेडियस ऑफ कोन है, हाइट ऑफ कोन है, रेडियस ऑफ स्फीयर भी हमें हेमिस्फीयर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी गिवन है, तो इसका मतलब सारी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है। हमको सिर्फ ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकालना है। तो सब चीज़ों का गिवन लिख लेते हैं पहले। तो बच्चों ये गिवन लिखने का हमारे को मार्किंग रहती है, मार्क्स मिलते हैं गिवन लिखने के, फॉर्मूला लिखने के, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के, डायग्राम बनाने के, गिवन लिखने के, जो जो चीज़ें रहती हैं सभी के मार्क्स रहते हैं, हाफ मार्क, 1 मार्क, सभी का अलग अलग रहता है, तो इनको लिखना ना भूलें। तो यहाँ पे क्या चीज़ हमको गिवन है, रेडियस। सबसे पहले हम लिखते हैं रेडियस ऑफ कोन r इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। फिर हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ है, ये नोट डाउन करते जाओ बेटा। आप लोग कॉपी किताब लेके बैठेंगे और नोट डाउन करते जाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हाथ के हाथ कमेंट में डालेंगे ताकि मैं उसका वीडियो बना के आपको अगले दिन ही दे दूं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर r इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में हाइट है, हाइट किसकी चाहिए बेटा हमको, हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन h की वैल्यू है वही जो हमारी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ कोन भी आ गई। तो तीनों चीज़ें जिसकी हमको रिक्वायरमेंट थी r, h और r, ये आ गई है, लिख लिया हमने। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन दी फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू
1/3 पाई, आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, h की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है, प्लस 2/3 पाई, यहाँ पे r क्यूब है मतलब 1 का क्यूब है। फॉर्मूले में हमने सब वैल्यूज पुट कर दी और फाइनली हमारे पास में जो वैल्यूज आ रही है वो ये आ गई है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू 1/3, यहाँ पे बचेगा 1/3 पाई, क्योंकि 1 का स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो 1 ही बचेगा, यहाँ पे 1 क्यूब की वैल्यू भी 1 ही है इसलिए हम इसको हटा देंगे। यहाँ पे बचेगा 1/3 पाई, यहाँ पे बचेगा 2/3 पाई। अब बच्चों पाई की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको जो आंसर फाइंड आउट करना है वो पाई के टर्म्स में करना है, तो आप इसको पाई की टर्म्स में ही सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 पाई प्लस 2 पाई, तो ये बन जाएगा 3 पाई/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, सुंदर राइटिंग में मैं नीचे लिख देता हूँ। आंसर है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, अरे भैया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जब तक आप इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलो, एक चीज़ जो हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ जब तक आप एक क्वेश्चन कॉपी कर रहे हो, कि हमें हमेशा बोला जाता है कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, मतलब जब तक आपको बोला नहीं गया है तब तक आप पाई को हमेशा पाई को आप हमेशा 22/7 ही कंसीडर करेंगे और इसके अलावा कोई भी वैल्यू जैसे 3.14 हुई अपने मन से सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमको पाई की वैल्यू में कुछ भी सब्सटीट्यूट करने का नहीं बोला था तो हम इसके अंदर पाई को पाई ही रहने देंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसके अंदर हमको कुछ भी बोला नहीं गया है पाई के बारे में, इसलिए हम पाई की वैल्यू को 22/7 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमें बोला राशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model. क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, मतलब सीधी सीधी बात है आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। दैट राशेल मेड, अज्यूम दैट आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल बाय टू बी नियरली द सेम, मतलब हमें जो शीट है एल्यूमिनियम की उसकी थिकनेस को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। आपको उसने क्लियरली मेंशन किया है कि एक सिलेंडर है और उसके दोनों एंड्स पे आपके पास में क्या अटैच्ड है, कोन अटैच्ड है। कुछ इस तरह से कोन है जो दोनों ही साइड पे लगा हुआ है। ये एक कोन हो गया और इधर दूसरा कोन हो गया, ठीक है। अब ये डायग्राम या ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी जो वैल्यूज है हम वो लिख लेते हैं। वैल्यूज क्या क्या गिवन है। सबसे पहले उसने बोला है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब इस मॉडल का जो डायमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 1.5 सेंटीमीटर। इस डायमीटर का आधा 1.5 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर रेडियस। तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें पता चल गई, रेडियस ऑफ कोन r इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। गिवन क्या था हमें, डायमीटर गिवन था 3, तो उससे हमने रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों फाइंड कर लिया है। अब सिंस दोनों की रेडियस सेम है इसलिए हम दोनों को ही r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि हाइट ऑफ कोन और हाइट ऑफ सिलेंडर में डिफरेंस आएगा, तो इसलिए हम उसको h1 एंड h2 नाम देंगे, ठीक है। चलो अब उसने आगे क्या बोला है कि लेंथ ऑफ मॉडल इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मॉडल कितनी दे रखी है आपको, 12 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम इस पूरे मॉडल की लेंथ फाइंड आउट करें तो ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमने मेंशन कर दी है 12 सेंटीमीटर हाइट लेंथ ऑफ मॉडल। अब आपको फाइंड करना है यहाँ पे
अच्छा, एक और चीज़ आगे मेंशन है, हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है, मतलब ये जो लेंथ आपको गिवन है यहाँ से यहाँ तक, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर की आपकी हाइट है, इधर भी कोन की और इधर भी कोन की। इसका मतलब आपको गिवन नहीं है वो क्या है, आपको हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक और चीज यहां पे लिख लेते हैं, हाइट ऑफ कोन H2, हाइट ऑफ कोन हम बच्चों H2 ले रहे हैं, तो वो कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। यहां पे हम मेंशन कर देते हैं हाइट ऑफ कोन इज H2, ठीक है, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर जो हम ले रहे हैं ये H1 ले रहे हैं, तो हाइट ऑफ सिलेंडर H1 इज इक्वल्स टू, H1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इस 12 में से हम इधर ये 2 सेंटीमीटर को और इधर के इस 2 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। हमारी जो हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई है वो 8 सेंटीमीटर आ गई है। अब अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो इस मॉडल का, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू, किन दो चीज़ों से मिलकर बना है हमारा ये जो पूरा डायग्राम है या ये जो मॉडल है वो किन दो चीज़ों से मिलकर बना है, सिलेंडर से और कोन से, और इसमें कोन भी 2 लगे हुए हैं, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं किए तो इनको याद कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इन सारे क्वेश्चंस में ये सब फॉर्मूले यूज़ होंगे ही होंगे। अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच यहाँ पे H1 नाम दे देते हैं, यहाँ पे H2 नाम दे देते हैं, क्योंकि हाइट दोनों की अलग अलग है, तो H1 मतलब 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 1.5 का स्क्वायर ही होगा, इंटू H2 की वैल्यू है हमारे पास में 2, हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं हम, तो क्या आएगा इसका सोल्यूशन, 22/7 पहले तो दोनों में से कॉमन ले लो, क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है वो अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 22/7 दोनों में से कॉमन आ रहा है और 1.5 का स्क्वायर भी दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो जो चीज़ें कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो ताकि कन्फ्यूजन कम से कम हो जाए। यहाँ पे 8 है, तो 8 को हम ब्रेक करके 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसके 2 2 यहाँ से बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास में 2 2 दे रखे हैं। बच्चों एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपको ऐसा सॉल्यूशन कॉमन लेके सॉल्यूशन करना अच्छा नहीं लगता है या कन्फ्यूजन होता है तो आप कोई बात नहीं, दोनों टर्म्स को अलग अलग सॉल्व कर लो, ये दोनों ही जो टर्म्स हैं हमारे पास में इनको अलग अलग सॉल्व कर लो और फिर ऐड कर दो। कोई ज़रूरी नहीं है जैसा सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ एज इट इज़ वैसा ही करना, पर ये आपके सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करता है, ये तरीका आपके सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करता है, जिससे आपका सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ से 22/7, 1.5 का स्क्वायर और 4 कॉमन ले लिया है, तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास में क्या बच गया है, फर्स्ट टर्म में हमारे पास में इधर से 2 बच रहा है और इधर से सिर्फ 1/3 बच रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 2 + 1/3। अब हमें देखो 2 बार कैलकुलेशन नहीं करना है सेम ही चीज़ों को, एक ही बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। इधर से 10 लगाया, इधर से 10 लगाया, और अब इसे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट की वैल्यू को, तो हमारे पास में जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो आएगी 15/10 इंटू 4 इंटू इसका एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये 6 + 1 हो जाएगा, तो क्या आएगी फाइनल वैल्यू 22/7। बच्चों ये एक साथ में सॉल्व करेंगे इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, आप चाहो तो इसको पहले ही कट कर सकते हो। 4 इंटू 7/3, 7/3 हो गया ये, इस 7 से ये 7 कैंसिल, 3 1 = 3, 3 5 = 15, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 2 1 = 2, 2 11 = 22,
अब न्यूमरेटर में क्या बच रहा है आपके पास में, एक तो 11 बच रहा है, एक 15 बच रहा है और एक 4 बच रहा है। अब इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसको मल्टीप्लाई करने का, 15 4 जा 60, और 60 में अगर आप 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू। वैसे 60 में 11 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, नीचे 10 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6 × 11 इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या आ रहा है आपका आंसर, वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल दैट राशेल मेड इज इक्वल्स टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं इसे डाल दूंगा, जिससे आप इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन में आपको बोला है गुलाब जामुन। ओके, ये थोड़ा सा टेस्टी क्वेश्चन होने वाला है। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये बड़ा टेस्टी होने के साथ में बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, एक साथ में दी हुई है, तो स्टेप बाय स्टेप हमको हर चीज़ को सॉल्व करना आना चाहिए। सबसे पहले उसने बोला है गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर साइरप। अब जो गुलाब जामुन का शौकीन है उसे पता होगा कि इसके अंदर शक्कर की चाशनी होती है, तो उसी शक्कर की चाशनी को हम शुगर साइरप बोलते हैं। तो जो शुगर साइरप है वो कितना है हमारे गुलाब जामुन में, 30% ऑफ वॉल्यूम। मतलब ये जो यहाँ पे हमको गुलाब जामुन दे रखे, हर एक गुलाब जामुन में 30% क्या होता है, चाशनी होती है। ठीक है, तो A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन्स। मतलब अगर इन सभी गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन्स है मेरे पास में, तो टोटल कितना शुगर साइरप उनके अंदर है टोटल, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो किस टाइप से दिया हुआ है, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। जो गुलाब जामुन दिया हुआ है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो बीच में आपको दिया हुआ है उसने एक सिलेंडर। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। एक सिलेंडर दिया हुआ है, तो एक सिलेंडर हमारा जो आ गया है ये आ गया है। ठीक है, उसके बाद में उसने बोला है सिलेंडर के दोनों तरफ उसने क्या लगा रखे हैं, हेमिस्फेरिकल एंड्स लगा रखे हैं, कुछ इस तरह से ये हेमिस्फेरिकल एंड्स बना रखे हैं। अब अगर आप इस पर्टिकुलर गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हो तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो आपको क्या क्या दे रखा है वो हम देख लेते हैं। 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर हमको पूरे गुलाब जामुन की दे रखी है उसने 2.8 सेंटीमीटर। मतलब हमारी जो रेडियस होगी वो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हमारी रेडियस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। इधर भी हम लिख सकते हैं, ये दोनों ही 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी रेडियस। अब हेमिस्फेयर है तो आप ऐसे मेजर करो या ऐसे मेजर करो, जो रेडियस है वो सेम ही रहेगी। उसके बाद में उसने बोला है कि जो लेंथ है गुलाब जामुन की वो टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इस पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू, गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, हेमिस्फेयर। ठीक है, हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, तो इसलिए 2 हेमिस्फेयर लेना है और एक सिलेंडर लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं दोनों का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। ठीक है, अब हाइट हो जाएगी हमारी सिलेंडर की ये, जिसे हम h भी बोल रहे हैं, ये h हमारी हाइट हो गई। और जो 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 πr³
अब रेडियस दोनों की सेम है, इसलिए रेडियस को हमने r के नाम से ही रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे ये जो लेंथ है ये 1.4 सेंटीमीटर गिवन है, ये 1.4 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमारे पास में क्या चीज़ नहीं है, तो हम वो चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास में क्या क्या चीज़ें हैं। तो गिवन क्या क्या है हमको, गिवन है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, दोनों गिवन है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखी है हमें अगेन 1.4 सेंटीमीटर। हमारे पास में जो चीज नहीं है वो है हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास में नहीं है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले में हमारे पास में क्या क्या चीजें गिवन थी, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो हाइट के अलावा बाकी सब चीजें थी हमारे पास में। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यही है हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर h। तो यहाँ पे देखो ये टोटल है 5 सेंटीमीटर का, इधर 1.4 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर से 1.4, मतलब टोटल 2.8। 1.4 प्लस 1.4 कितना होता है 2.8। तो टोटल 2.8 अगर हम 5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। तो 5.0 2.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। क्या बचेगा 2.2 सेंटीमीटर, दैट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर। चलो अब हमारे पास में सारी वैल्यूज आ गई है। हमारे पास में हाइट आ गई है सिलेंडर की, रेडियस और रेडियस दोनों ही, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर दोनों की आ गई। तो हम वैल्यू पुट करके फॉर्मूला में और वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन फाइंड करते हैं। अभी हम सिर्फ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन फाइंड कर रहे हैं, फिर हम वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन फाइंड करेंगे, और फिर शुगर साइरप का, हमें किस चीज का वॉल्यूम फाइंड करना है, शुगर साइरप का। तो शुगर साइरप कितना है हमारे पास में 30% ऑफ गुलाब जामुन। तो या तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड कर लो और उसका 30% निकाल के फिर 45 से मल्टीप्लाई कर दो, या उल्टा 45 से पहले मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम निकाल के और फिर उसका 30% फाइंड आउट कर लो, वट एवर यू वांट, दोनों चलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू पाई, मतलब 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1.4 इंटू 1.4 का स्क्वायर, 2.2 हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर है, प्लस 2 2 जा 4/3 इंटू 22/7 आर क्यूब, मतलब 1.4 का होल क्यूब। इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो 22/7 को कॉमन ले लो, 1.4 के स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो अब हमारे पास में 2.2 इस वाले टर्म से, प्लस 4/3 इंटू 1.4 अगली वाली टर्म में से। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के पहले मैं इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा, सिर्फ इतना। इसको सॉल्व करूंगा और इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन में ले आऊंगा। किनको, 1 2 और ये 3, इन तीनों ही टर्म्स को मैं मल्टीप्लिकेशन में लेके आ जाऊंगा। इसका रीजन मैं बताता हूं, पहले इसे सॉल्व कर लें। इंटू 1.4 का स्क्वायर ब्रैकेट में, अब इस ब्रैकेट को मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2.2 एज इट इज, प्लस 4 इंटू 1.4, तो 14 4 जा होता है 56, तो 5.6/3। अब इससे अगर हम सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 अगर एलसीएम में आएगा तो ये हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6, 6.6 प्लस 5.6 कितना होता है, तो 6.6 प्लस 5.6 ये हो जाएगा 6 का 2 कैरी ओवर 1, फिर 6 6 का 12, तो ये 12.2/3। तो अब हमारे फॉर्मूले में वापस वैल्यू पुट कर देते हैं हम, यहाँ आ जाएगा 12.2/3। ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ गया है। क्या आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो इसको एज इट इज लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू 45 इंटू 22/7
इंटू 1.4 का स्क्वायर इंटू 12.2/3। अभी भी इसे सॉल्व नहीं करना है। अगर आप अभी इसे सॉल्व करोगे तो आगे फिर कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए अब हम सीधे निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ शुगर साइरप। वॉल्यूम ऑफ शुगर साइरप कितना दे रखा है उसने शुगर साइरप का वॉल्यूम? देखो क्वेश्चन में मेंशन्ड है वॉल्यूम ऑफ शुगर साइरप इज 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो इसका मतलब हमें शुगर साइरप का वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम हमारे पास में यहाँ पे आया है, ये वाला वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन जो आया है, इसका 30% कैसे फाइंड करते हैं इस चीज़ का 30%? तो सीधे सीधे 30/100 कर दो। वॉल्यूम ऑफ शुगर साइरप इज इक्वल्स टू 30/100 इंटू 45 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2/3। हो गया इजी कैलकुलेशन। अब ये सारी टर्म्स कैसे एक के बाद एक कैंसिल होगी देखते जाओ। ये हमने सबके डिनोमिनेटर में जिससे कट होकर 10 लिखना था वो लिख दिया है। तो पहले तो इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दो, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दो। अब हम सबसे पहले 1 बाय 1 एक एक चीज़ को लेते जाते हैं। 7 1 7, 7 2 14। अब इस 2 को ही कैंसिल कर लेते। 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5, 5 9 45। ये टर्म्स अभी हमारे पास में फिलहाल बच रही है। अब यहाँ पे क्या क्या टर्म्स हमारे पास में आई है पहले तो वो मैं लिख लेता हूँ। बची हुई क्या क्या टर्म्स हैं, क्योंकि अब नीचे से कट कुछ भी नहीं रहा है, नीचे सिर्फ 10 10 10 बच रहा है। और अगर हम 10 से कैलकुलेट करते हैं तो चीज़ें छोटी होने की बजाय बड़ी हो जाएगी। तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं 9 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 122 होल अपॉन में 1 2 3 ये लिख लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करें अगर हम तो कैसे कर सकते हैं इसको कैलकुलेट? तो जल्दी से इसे सॉल्यूशन करके फाइंड आउट कर लेते हैं ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू। तो ये वैल्यू आ रही है 338184 डिवाइडेड बाय 1000। और अगर हम इन 3 जीरो का यहाँ पे पॉइंट लगाना चाहें तो हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये क्या चीज़ आ गई है हमारे पास में? ये आ गया है वॉल्यूम ऑफ शुगर साइरप। ये आ गया हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ शुगर साइरप। तो फाइनली ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को कैलकुलेट करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप यहाँ पे सारे कैलकुलेशंस अगर कर लेते, ये कैलकुलेट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते, फिर इसे कैलकुलेट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते, फिर इसे भी कैलकुलेट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसे भी, तो एक एक स्टेप को अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते तो आपका बहुत सारा कैलकुलेशन का टाइम वेस्ट होता। तो उसकी बजाय हमें एक साथ में कैलकुलेट करना चाहिए जो आखिरी में हो रहा हो। इससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A pen stand made of wood is in the shape of cuboid with 4 conical depressions to hold pens। अब यहाँ पे हमें डायग्राम दे ही रखा है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हम देखें डायग्राम को तो ये हमारा एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशंस कट करके रखे हुए हैं। और वो 4 कोनिकल डिप्रेशंस किसके लिए हैं? ताकि हम उसके अंदर पेन लगा सकें। ठीक है, और ये है वो 4 कोनिकल डिप्रेशंस कट। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये है तीसरा कोनिकल डिप्रेशन और ये है चौथा कोनिकल डिप्रेशन, ताकि हम इसके अंदर पेन को रख सकें। और यहाँ पे ये डायग्राम के फॉर्म में दे रखा है, ऐसा कुछ बना रखा है इसने यहाँ पे जो कि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, आई होप बच्चों आप समझ ही गए होंगे कि कैसा डायग्राम है ये। उसने बोला है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। किस फॉर्म में है ये? क्यूबॉइड के फॉर्म में है। विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। इसके अंदर ये 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं जिसके लिए हम पेन होल्ड, जिसमें हम पेन को होल्ड करके रख सकते हैं। अब उसने बोला था डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 बाय 10 बाय 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दे रखी है 15, 10 एंड 3.5 सेंटीमीटर ऑफ अ क्यूबॉइड।
द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। मतलब जो कोनिकल डिप्रेशन है उसकी हमें हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी दे रखी है, तो ये रेडियस दे रखी है इसमें 0.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। हमको इस वुड का, मतलब ये जो ब्लू कलर है, इस ब्लू कलर का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है कि कितनी वुड का इसमें यूज हुआ है। ठीक है, तो हम इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं पहले तो जल्दी से। ये हमारा क्यूबिकल स्टैंड है, ठीक है, और इसके अंदर हमें 4 कोनिकल डिप्रेशंस बनाने हैं। तो ये पहला कोनिकल डिप्रेशन हो गया, ये दूसरा कोनिकल डिप्रेशन हो गया, ये तीसरा कोनिकल डिप्रेशन हो गया और ये चौथा कोनिकल डिप्रेशन हो गया। अब इसके अंदर इन चारों की हमको लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, इन चारों की हमें डायमेंशंस दे रखे हैं और इसका भी दे रखा है 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई, इसकी ब्रेड्थ हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। वैसे इस डायग्राम को बनाने के सच बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी नहीं, बट ठीक है। अब अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वुड। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे वैल्यूज़ को, 2 अलग अलग डायग्राम्स के वॉल्यूम को ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग सॉलिड्स के वॉल्यूम को ऐड करने के बजाय हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमने रीजन बनाया है, ये रेड कलर का रीजन, इसको हमने कट किया है, वहाँ से उस वुड को निकाल के अलग कर दिया है। तो अगर वुड अलग हो गई है तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली कट होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अब वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल्स टू, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे जो हाइट है हमारी किसकी, क्यूबॉइड की, इसको हम h1 नाम दे देते हैं, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज h1 एंड हाइट ऑफ कोन इज h2, इसे हम h2 नाम दे देते हैं, जिसे हम डेप्थ बोल रहे हैं उसको हम h2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हमारे पास में इस फॉर्मूले में यूज होने वाली सारी चीज़ें है कि नहीं। लेंथ हमारे पास में यस है, ब्रेड्थ हमारे पास में हाँ वो भी है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड तो ये भी दे रखी है हमें, ठीक है। उसके बाद में क्या क्या गिवन है, कोन का, तो रेडियस, क्या रेडियस का रेडियस ऑफ कोन गिवन है, तो यस रेडियस ऑफ कोन गिवन है। हाइट ऑफ कोन गिवन है, तो यस हाइट ऑफ कोन भी गिवन है। इस फॉर्मूले में यूज होने वाली सारी चीजें हमारे पास में है, इसलिए हमें अलग से कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू पुट करके। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के मार्क्स रहते हैं, सिर्फ फॉर्मूला लिखने के नहीं, जब आप फॉर्मूले में वैल्यू सही पुट कर देते हो तो आपको मार्क्स मिलते हैं। तो लेंथ है आपकी 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है आपकी 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड है 3.5 सेंटीमीटर, माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 0.5 का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन कितना है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप चाहो तो गिवन जो हम हमेशा लिखते हैं वो गिवन पूरा आप लिख सकते हो, एक एक चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो गिवन में कि हमको क्या क्या चीज़ें गिवन है, उसके मार्क्स रहते हैं, तो आपको वो चीज़ लिखना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, यहाँ पे 10 लगाया, इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो 15 इंटू 35 माइनस, यहाँ पे भी हम इससे सॉल्व करते हैं 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4, इधर से पॉइंट हटाया नीचे 0 लगाया, इधर से पॉइंट हटाया नीचे 0 लगाया, इधर से पॉइंट हटाया नीचे 0 लगाया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर उसके बाद में 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और कोई ऐसी वैल्यू है जो डायरेक्ट कैंसिल हो रही है, तो नहीं, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है अब जो डायरेक्ट कैंसिल हो रही हो, तो हम सीधे सीधे इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम 15 इंटू 35 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों वॉल्यूम
ऑफ वुड, ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद में वॉल्यूम ऑफ वुड हमारे पास में कितना आ गया है 523.54 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। ठीक है, यहाँ पे अप्रॉक्स लिखना ना भूलेगा, जो भी कैलकुलेशन पॉइंट के बाद में ज़्यादा डिजिट तक चले जाता है तो हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं। तो क्या किया हमने, सबसे पहले तो हमने इस पूरी टर्म को सॉल्व किया है और इस टर्म को सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में 14.6 डिवाइडेड बाय 10, ये यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो 14.6 डिवाइडेड बाय 10 आ गया है। उसके बाद में 14.6 डिवाइडेड बाय 10 है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। तो जैसे हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 10 को हटाने के लिए ये पॉइंट एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, किधर LHS पे या लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास में एक वैल्यू आएगी 525 माइनस 1.46 और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हमारे पास में आएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब रिक्वायर्ड आंसर। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। इसे भी आप कॉपी कर लेंगे, इसे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।